आज का हमारा टॉपिक जो है वो इनहेरिटेंस के चैप्टर का ही अगला एक टॉपिक है। ये ड्रोसोफिला के बारे में कुछ चीज़ें हैं वो भी हमने पढ़नी है। अच्छा, ड्रोसोफिला में सेक्स लिंकेज जो एक्चुअली ये वाला टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स मौजूद हैं वो आगे अगर क्रॉसिंग ओवर ना हो तो आगे जो गैमेट्स बनते हैं और आगे जो ऑफस्प्रिंग बनती हैं वो जीन सारी एक साथ जाती हैं और लिंकेज ग्रुप बना रही होती हैं। अगर ऑटोजोम से मौजूद हो तो ऑटोजोम लिंकेज ग्रुप होगा, और अगर सेक्स क्रोमोसोम पे मौजूद हो तो सेक्स क्रोमोसोम लिंकेज ग्रुप होगा। मिसाल के तौर पर जैसे अगर ये आई कलर है किसी क्रोमोसोम के ऊपर, हेयर कलर है किसी क्रोमोसोम के ऊपर, तो दोनों साथ जाएंगे। ऐसा नहीं है आई कलर जो है वो चेंज हो जाए और कहीं और चला जाए, तो ये कुछ बात ही नहीं। अगर क्रॉसिंग ओवर ना हो, क्रॉसिंग ओवर हो जाए वो वाला सिनेरियो भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। तो ये दो वीडियोस में हमने लिंकेज अलग वीडियो में, क्रॉसिंग ओवर अलग वीडियो में पढ़ा है। तो लिंकेज का इन्होंने थोड़ा सा दोबारा बताया। अच्छा, इसके बाद इन्होंने रिलेट करने के लिए बताया है। अब आगे हमने ये पढ़ना है कि जो जीन्स हैं जो कि सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होती हैं उनको सेक्स लिंक जीन्स कहते हैं। ठीक है, ये मेंशन है जीन्स विच आर लोकेटेड एट सेक्स क्रोमोसोम। जो सेक्स क्रोमोसोम जैसे मेल के पास एक्स वाई होता है और फीमेल्स के पास एक्स एक्स होता है, तो जीन्स अगर इनके ऊपर मौजूद होंगी तो वो जीन्स कहलाएंगी सेक्स लिंक जीन्स। अच्छा, अब ड्रोसोफिला में क्या है, ड्रोसोफिला में भी जो मेल है वो एक्स वाई है और फीमेल एक्स एक्स होती है, ये ह्यूमन जैसा ही है। तो यही मेंशन है सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन ड्रोसोफिला और टू टाइप एक्स और वाई। जो अलील है विच आर लोकेटेड इन एक्स क्रोमोसोम, इसको कहेंगे ज़्यादा एक्स लिंक्ड है। और जो वाई और जो आगे इनहेरिट होगी एक्स लिंक से आगे बच्चों में जाएगी जो डिजीज़ या कोई भी ट्रेड, जैसे मिसाल के तौर पर कलर ब्लाइंडनेस है, उसकी ट्रेड एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होती है। तो अगर कलर ब्लाइंडनेस आगे किसी बच्चों में आए तो वो क्या होती है, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होती है और उससे वो डिजीज़ आती है। तो एक्स क्रोमोसोम जो आगे जो ट्रेट आगे ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो कहलाएगी एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ऐसे ही जो ट्रेट वाई क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है, ये वाला जो वाई क्रोमोसोम है, ये जब आगे बच्चों में जाएगा, आगे ऑफस्प्रिंग में जाएगा, तो ये वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, सम ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय दैट टाइप ऑफ जीन विच हैव अलील्स ऑन बोथ एक्स और वाई। ठीक है, देखें कुछ जो अलील्स हैं या कुछ ट्रेट्स हैं उनके जो जीन्स हैं वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हैं, या कुछ ट्रेट्स हैं उनके जीन्स क्या हैं, वाई के ऊपर है। बट कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ ट्रेट्स के जीन्स एक्स और वाई दोनों पे मौजूद हों। तो ऐसी जीन्स, ऐसे ट्रेट्स जिनकी जीन्स दोनों एक्स और वाई पे मौजूद हैं, तो वो उन ट्रेट्स को क्या कहते हैं, एक्स वाई लिंक कहते हैं या सूडो और ऑटोजोमल भी कहते हैं। उसका रीज़न ये है कि इनकी इनहेरिटेंस का पैटर्न जो है वो जैसे ऑटोजोम के ऊपर जो ट्रेड्स की जीन्स मौजूद है उनकी तरह होता है। मतलब क्या, हमारे जैसे ह्यूमन्स के पास 46 टोटल क्रोमोसोम होते हैं और 44 इनमें से ऑटोजोम है और 2 क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम में होते हैं। अगर मेल होगा तो एक्स वाई और फीमेल होगी थी एक्स एक्स। ठीक है, तो अब होता क्या है एक्चुअली, सारी बातों का मतलब क्या है कि कुछ जो ट्रेड्स हैं, अभी हम सेक्स लिंक ट्रेड्स पढ़ रहे हैं, तो कुछ ट्रेड्स मौजूद होंगी एक्स के ऊपर क्रोमोसोम के ऊपर, कुछ ट्रेड्स मौजूद होंगे वाई के ऊपर, और कुछ ऐसी ट्रेड्स होंगी जो दोनों एक्स और वाई दोनों पे मौजूद हो। ठीक है, तो उनको कह रहे हैं एक्स वाई लिंक्ड या सूडो ऑटोजोमल। तो मैंने जैसे बताया कि जो ट्रेड्स एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद हैं और आगे जो ऑफस्प्रिंग में जब एक्स क्रोमोसोम जाएगा तो वो ट्रेड्स इसके साथ चली जाएंगी। जो ट्रेड्स वाई क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद हैं, जो वाई क्रोमोसोम आगे गैमेट बनाएगा उससे ऑफस्प्रिंग बनेंगे, तो वो ट्रेड वाई क्रोमोसोम के साथ चली जाएंगी। मगर जो ट्रेड्स एक्स और वाई दोनों पर मौजूद हैं, तो जो एक्स और वाई जब भी गैमेट बनाएंगे अलग होंगे, तो वो ट्रेड्स दोनों आगे ऑफस्प्रिंग में जाएंगे। एक्स अलग गैमेट बनाएगा, वाई अलग गैमेट बनाएगा, तो ये दोनों अलग अलग गैमेट में वो ट्रेड्स जाएंगे। तो ये इनका जो आगे इनहेरिट होने का पैटर्न है वो एक्चुअली ऑटोसोम्स की तरह ही है। क्योंकि ऑटोसोम में भी क्या होता है, ऑटोसोम में भी पेयर होते हैं। जैसे अगर मिसाल के तौर पर क्रोमोसोम नंबर 8 है तो इसके 2 पेयर होंगे, एक जो है फादर से आएगा और एक मदर से आएगा, और दोनों के ऊपर सेम तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। अगर हेयर कलर की यहाँ इन्फॉर्मेशन है तो हेयर कलर की इन्फॉर्मेशन यहाँ भी होगी। ये चीज़ अलग है कि यहाँ हेयर कलर हो सकता है ब्राउन की हो, यहाँ हेयर कलर हो सकता है ब्लैक की हो, मगर हेयर कलर की इन्फॉर्मेशन दोनों जो अलील्स हैं, दोनों जो आते हैं फादर और मदर से, जो जीन्स आते हैं, जो क्रोमोसोम आते हैं, उन पे दोनों में मौजूद होगी वो इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही आई कलर अगर यहाँ मौजूद है फादर वाले हिस्से पे, तो मदर वाले हिस्से पे आई कलर की इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी। तो ये भी एक्चुअली ऐसे ही हो रहा है कि जो एक्स क्रोमोसोम पे मौजूद है वही वाई क्रोमोसोम पे भी मौजूद है। तो ये इसलिए इसका जो इनहेरिटेंस का पैटर्न है वो ऑटोसोम्स की तरह है, जो कि हमारे 44 इन नंबर होते हैं। ठीक है, इसको सूडो ऑटोसोमल भी कहते हैं बिकॉज दे हैव डिफरेंटली फ्रॉम सेक्स लिंक ट्रेट, दे हैव जस्ट ऑटोसोमल मोड ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होता है कि इट डज कैरी अ फ्यू जीन्स विच हैव नो कंट्रास्टिक अलील्स ऑन एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, द जीन्स ऑन वाई क्रोमोसोम ह्यूमन एक्सप्रेस करेक्टर्स ऑफ मेलनेस। अच्छा, एक्चुअली ये कहना चाह रहे हैं कि जो वाई क्रोमोसोम है, अब ज़रूरी नहीं है एक्चुअली, हमने अभी पढ़ा, एक सेकंड में इसको मिटा लूँ। अच्छा, मैं नीचे लिख लेता हूँ। अच्छा, हमने अभी पढ़ा कि कुछ ऐसी ट्रेड्स हैं जो कि एक्स
पे मौजूद हैं, कुछ वाई पे मौजूद हैं, कुछ एक्स और वाई पे मौजूद हैं। मगर जो एक्स और वाई, मगर मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड्स ऐसा होता है एक्स पे अलग होती हैं, वाई पे अलग होती हैं, ठीक है। तो यही मेंशन है कि जो एक्स पे ट्रेड्स हैं वो वाई पे नहीं होंगी, और जो वाई पे ट्रेड एक्स पे नहीं होंगे। मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड्स, कुछ ट्रेड्स होती हैं जो कुछ सूट ऑटोसोमल कह रहे हैं वो एक्स वाई दोनों पे मौजूद होती हैं, तो यहाँ पर यही मेंशन है। और जो वाई क्रोमोसोम है एक्चुअली वो मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि देखिए मेल्स में मौजूद है एक्स वाई और फीमेल में एक्स एक्स। तो एक्स एक्स है क्या है, फीमेल है, और एक्स वाई जो है ये मेल है। ये क्यों मेल है, क्योंकि वाई आ रहा है, वाई की वजह से मेल है। तो जो वाई क्रोमोसोम के ऊपर क्या है, कैरेक्टर्स ऑफ मेलनेस मौजूद होता है। तो ये कुछ हो गई भाई थोड़ी थोड़ी सी बातें। अब ड्रोसोफिला के बारे में हमने पढ़ना है कि ड्रोसोफिला एक्चुअली क्या है और इस पर जो इनहेरिटेंस का पैटर्न है वो क्या है। अच्छा, अब एक्चुअली होता क्या है कि मैं आपको पहले क्रॉसेस बना के दिखा देता हूँ, फिर हम बुक में देख लेंगे। टी.एच. मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किया ड्रोसोफिला पे वो कुछ ऐसा था कि उसने आई कलर को एग्जामिन किया ड्रोसोफिला की। तो नॉर्मल आई कलर था ड्रोसोफिला में रेड, मगर उसने कुछ ऐसे ड्रोसोफिला देखे जिसमें वाइट आई कलर भी मौजूद था। तो इसने इसको नाम दिया म्यूटेंट का। म्यूटेंट का मतलब वो कि जिसके जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंजिंग हो चुकी है। तो रेड क्या था, नॉर्मल था, और वाइट क्या था, म्यूटेंट था। तो अब इसने क्या किया कि इसने रेड और वाइट वाले एलियन का आपस में क्रॉस कराया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेड वाले फीमेल ले लेते हैं पहले। तो फीमेल का जो जीनोटाइप है वो होता है एक्स एक्स, ठीक है, और वाइट वाला मेल ले लेते हैं तो वो होगा एक्स वाई। तो रेड को रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि रेड जो है वो डोमिनेंट होता है, तो रेड को कैपिटल आर से और वाइट को स्मॉल आर से, ठीक है। तो फीमेल जो है उसको हम रेड ले रहे हैं तो दोनों कैपिटल आर लगा देते हैं एक्स के ऊपर, और मेल जो है हम वो वाइट ले रहे हैं तो मेल के एक्स के ऊपर स्मॉल आर लग जाएगा, और वाई के ऊपर जो आई कलर की ड्रोसोफिला में जीन होती है वो मौजूद नहीं होती, ठीक है। तो अब इसका क्रॉस कैसे होगा कि गैमेट्स हमने बनाए हुए हैं सारे अलग अलग हो जाते हैं, तो हम डायरेक्टली गैमेट्स से पुट कर लेते हैं यहाँ पर। तो होगा कुछ ऐसे कि यहाँ पर फीमेल की गैमेट रख लेते हैं एक्स एक्स, और दोनों के ऊपर कैपिटल आर और एक्स स्मॉल आर और वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स कैपिटल आर और एक्स स्मॉल आर, ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स कैपिटल आर और वाई, ये हो जाएगा एक्स दोनों कैपिटल आर ये स्मॉल आर, और ये एक्स कैपिटल आर और वाई। तो ये बनी है एक्चुअली F1 जनरेशन, ठीक है। तो F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन है और ये P1 है, ठीक है, मतलब पेरेंट्स हैं। तो F1 जनरेशन में अगर गौर करें तो क्या है, ये क्या है, फीमेल है दोनों एक्स हैं, ये भी फीमेल है दोनों एक्स हैं, और ये दोनों मेल हैं, दोनों क्या हैं, एक्स वाई है। तो यहाँ अगर देखें दोनों के पास एक एक्स के साथ कैपिटल आर है, तो दोनों फीमेल भी क्या है, रेड, और दोनों मेल के पास भी एक्स के साथ कैपिटल आर है, मतलब दोनों मेल भी क्या है, रेड। तो हमें ये पता चला कि F1 जनरेशन में सारे रेड है। और हमने जो मेंडल के क्रॉस भी देखे हैं उसमें F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो एक्चुअली शो होता है। तो यहाँ पर भी वही हुआ, जो मेंडल की जो क्रॉस से उसी हिसाब से ये काम हुआ। तो अब हम F1 जनरेशन का आपस में क्रॉस कराते हैं, तो हम एक मेल ले लेते हैं फीमेल। तो मेल जो दोनों फीमेल है वो उनका जीनोटाइप कुछ ऐसे है, एक्स कैपिटल आर और एक्स स्मॉल आर, और जो मेल है दोनों का जीनोटाइप ऐसे है कि एक्स कैपिटल आर और वाई, इनका आपस में क्रॉस करा देते हैं, और दोबारा वही हम पिनेट स्क्वायर बना लेते हैं और इसमें पुट कर देते हैं। तो ये पिनेट स्क्वायर बन गया, और यहाँ हम रख लेते हैं फीमेल का जीनोटाइप एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर है, और मेल का जो है वो है एक्स कैपिटल आर और वाई। क्रॉस करा देते हैं एक्स कैपिटल आर एक्स कैपिटल आर एक्स कैपिटल आर और वाई, और एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर और एक्स स्मॉल आर और वाई। तो ये एक्चुअली F2 जनरेशन है। अब इस पर अगर गौर करें तो इस पर हमें ये पता चलता है कि ये दोनों तो हैं फीमेल और ये दोनों हैं मेल। जो फीमेल हैं दोनों, ये वाली तो दोनों कैपिटल आ रहे हैं तो रेड हो गया, इसके पास भी एक कैपिटल आ रहा है तो ये क्या होगा, ये दोनों रेड होंगी। उसके बाद जो मेल है, मेल के एक के पास एक्स के पास कैपिटल आ रहा है तो मेल एक रेड होगा, और मेल एक के पास स्मॉल आ रहा है तो ये वाइट होगा। अगर गौर करें तो 3 रेड हैं, दोनों फीमेल वाली, और एक मेल और एक वाइट है, तो 3:1 रेशो है, जो कि मेंडल के क्रॉस में भी हमें F2 जनरेशन में यही मिलता है, 3:1 रेशो। तो जो पहला क्रॉस था उसमें हमें ये पता चला कि हमें कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म मिले, किस जीनोटाइप के मतलब मिले। हमें एक फ़ीमेल मिली जिसके दोनों एक्स पे कैपिटल आर था, एक तो ये हो गया। उसके बाद दूसरी फीमेल के एक एक्स पे कैपिटल आर था और एक एक्स पे स्मॉल आर था। मेल की अगर बात करें तो मेल के एक एक्स पे कैपिटल आर और वाई, और मेल के एक एक्स पे स्मॉल आर और वाई। तो चारों जीनोटाइप जो हैं वो एक्चुअली अलग हैं। तो हमें इस तरह के कॉम्बिनेशन मिले, बट 3:1 रेशो, फिनोटिपिकली 3:1 रेशो मिला। अच्छा, अब मैं आपको ऊपर दोबारा दिखा देता हूँ। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, रेड आइड फीमेल ली थी और वाइट आइड मेल लिया था। अब उल्टा करना है हमने, हम रेड आइड मेल ले लेंगे और वाइट आइड फीमेल ले लेंगे, ठीक है।
यहाँ पर बनाते हैं, रेड वाले यहाँ रखते हैं, वाइट वाले यहाँ। रेड आइड हमने लेने हैं मेल, ठीक है। तो मेल का होता है एक्स वाई और ये है रेड आइड तो कैपिटल आर। फीमेल का होता है एक्स एक्स और ये क्या है, ये एक्चुअली वाइट आइड है तो दोनों स्मॉल आर होंगे, ठीक है। अब सिंपल क्या करना है, हमने सिंपल क्रॉस कराना है इनका। जब क्रॉस कराएंगे तो वही पिनेट स्क्वायर बनाते हैं। ये एक्स कैपिटल आर वाई मेल के यहाँ रख देते हैं और एक्स स्मॉल आर कहीं भी रख सकते हैं हम, फीमेल के एक तरफ मेल के एक तरफ। ये हो जाएगा एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर, ये भी हो जाएगा एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर, और ये हो जाएगा एक्स स्मॉल आर वाई, और ये भी हो जाएगा एक्स स्मॉल आर वाई। तो यहाँ पर अगर गौर करें तो जो ऊपर वाले दोनों हैं वो हैं हमारे पास फीमेल और दोनों क्या है रेड, और नीचे वाले दोनों मेल हैं, दोनों क्या हैं वाइट। तो इसके F1 जनरेशन में हमें क्या मिला है कि 2 फीमेल मिली है रेड और 1 मिला है वाइट। तो अगर हम ऊपर वाला जो हमने क्रॉस किया है उसमें भी हमें कोई भी वाइट फीमेल नहीं मिली थी, ठीक है। F1 में तो सारे ही रेड थे, और जो F2 था उसमें भी अगर देखें तो ये मैंने यहाँ इनके जीनोटाइप अलग लिखे हुए हैं। तो ये फीमेल है, ये भी रेड आइड है, ये भी फीमेल है, ये भी रेड आइड है। तो यहाँ आके इनको ये हुआ था कि वाइट हो सकता है कि जो रेड आई का जो करेक्टर है वो सिर्फ मेल के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। मगर अब आगे हम इसको क्रॉस को कंटिन्यू करते हैं, F1 जनरेशन बनी है तो ये क्रॉस को जब कंटिन्यू करेंगे इसमें वही है एक्चुअली, एक मेल को फीमेल के साथ क्या करा देंगे, F1 के क्रॉस करा देंगे। तो इसकी फ़ीमेल दोनों हैं एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर, और इसके मेल दोनों हैं एक्स स्मॉल आर और वाई, ठीक है। ये F1 जनरेशन है, इसको हम क्रॉस करा रहे हैं, पिनेट स्क्वायर बनाएंगे, सिंपल पिनेट स्क्वायर बना दिया। तो यहाँ फीमेल के रख लेते हैं एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर और एक्स स्मॉल आर वाई, और हो जाएगा एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर एक्स कैपिटल आर वाई एक्स स्मॉल आर एक्स स्मॉल आर और एक्स स्मॉल आर वाई। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दोनों हैं फीमेल, दोनों एक्स हैं, और इस फीमेल में से एक रेड है और एक वाइट है। यहाँ आके हमें एक फ़ीमेल मिली, कौन सी, वाइट, ये वाइट है। और मेल भी ये वाला रेड है क्योंकि इसके पास कैपिटल आ रहा है, और मेल ये वाला वाइट है क्योंकि इसके पास स्मॉल आ रहा है। तो यहाँ पर हमें सारे कॉम्बिनेशन मिले, एक फीमेल रेड मिली, एक फीमेल वाइट मिली, एक मेल रेड मिला और एक मेल वाइट मिला। तो ये इनके ऐसे क्रॉसेस बनते हैं। बस एक मरतबा आपने रेड आइड फीमेल लेनी है और वाइट आइड मेल को क्रॉस कराना है, और एक मरतबा आपने रेड आइड मेल लेना है और वाइट आइड मेल लेंगे तो रेड आइड फीमेल लेंगे, तो इसको ऐसे क्रॉस कराना है। तो कोई मुश्किल नहीं है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर इसने क्या किया, रेड आइड ड्रोसोफिला लिया, ही नोटिस दैट वाइट आइड म्यूटेंट, मतलब वाइट आइड ऐसा है जिसके जीन चेंज हो चुकी है। रेड आइड ही हमें ज़्यादा डोमिनेंट मिलता था, और वाइट आइड यूजुअली जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में क्या था, मेल था, ठीक है। उसके बाद इसने क्रॉस कराया वाइट आइड मेल को रेड आइड फीमेल के साथ, और F1 और F2 जनरेशन में वही रेशो फॉलो हो जो कि मेंडल ने फॉलो हुआ था। F1 में क्या हुआ, सारे रेड आइड हो जाएंगे, और F2 में 3:1 का रेशो फॉलो हो जाएगा, 3 रेड होंगे 1 वाइट होगा, वाइट वाला मेल होगा, जैसे हमने क्रॉस बनाया, ठीक है। अच्छा, अब केस 1 वही वाला है, रेड आइड फीमेल है और वाइट आइड मेल है। इसने क्रॉस किया, F1 जनरेशन में सारे रेड मिले और F2 जनरेशन में 3:1 का रेशो मिला, और ऑल फीमेल मगर रेड थी, और मेल क्या था, मेल एक वाइट था एक रेड था, इसलिए 50-50 कह रहे हैं। तो एक बार क्रॉस खुद भी बनाएंगे तो और भी आसानी हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद इन्होंने आगे ये एक्चुअली एक्सप्लेन किया है, ये थोड़ी जीन्स के ऊपर गया है। जैसे मैंने आपको सारे जीनोटाइप अलग अलग करके लिख के दिए थे, तो वैसे थोड़ा चलें पढ़ भी लेते हैं, इसको कोई मसला नहीं है, बट वही बात है। गिवन टाइप ऑफ फीमेल इज होमोजाइगस, मतलब ये कह रहे हैं कि इसके बाद दो XX से दोनों के कैपिटल R था, अनेबल टू प्रोड्यूस वाइट आइड ऑफस्प्रिंग, मतलब ये क्या है, दोनों इसके बाद रेड की जीन्स हैं। और दूसरी क्या है, हेट्रोजाइगस, मतलब X कैपिटल R X स्मॉल है, ये जीनोटाइप हम देख चुके हैं। इसके बाद एक क्या है, कैरियर फॉर वाइट आई, और ये ऑफस्प्रिंग। तो वही बातें हैं जो जीन्स के ऊपर ही एक्चुअली जाके बात करें। अब अगर केस 2 है तो हमने एक्चुअली उसी को चेंज किया है, क्या किया है, वाइट आइड रेड आइड मेल ले लिया है और वाइट आइड फीमेल लिया। अब इसको क्रॉस कराएंगे, ये एक्चुअली मेंडल के रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो द रिजल्ट वाज फाउंड डिफरेंट फ्रॉम कॉस 1। इसमें क्या हुआ, इन F1 बोथ टाइप ऑफ फ्लाइज वर प्रोड्यूस, दैट इज़ रेड एंड वाइट, ठीक है। जैसे हमने देखा है कि F1 में एक्चुअली क्या होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर हमेशा शो होता है, मगर ये मेंडल के क्रॉस को फॉलो नहीं कर रहा है। इसके F1 में दोनों टाइप के हमारे पास प्रोड्यूस हुए थे। जैसे ये हो गए, देखें, ये हमने लिया था वाइट आइड रेड आइड मेल और ये वाइट आइड फीमेल। तो F1 जब इसका बना था तो F1 में आप अगर गौर करें तो ये है हमारे पास फीमेल, ऊपर वाले दोनों X हैं, दोनों क्या हैं, दोनों रेड आइड हैं, और नीचे वाले दोनों मेल हैं, दोनों क्या हैं, वाइट आइड है। तो F1 में क्या हुआ, ये नहीं हुआ कि डोमिनेंट कैरेक्टर शो हुआ, बट इसमें दोनों कैरेक्टर शो हुए। तो ये मेंडल के क्रॉस से हट के बात थी।
मोर ओवर दूसरी मेंडल से क्रॉस से हटके क्या बात थी, ऑल द रेड आइड क्या थे, फीमेल थे, और ऑल द वाइट आइड व मेल। पे F2 जनरेशन में क्या हुआ कि रेड और वाइट अपेयर्ड इन इक्वल रेशो, ठीक है। इसमें F2 में एक्चुअली यही हो रहा था कि रेड आइड फीमेल भी एक आ रही थी और वाइट आइड फीमेल भी एक आ रही थी, और रेड आइड मेल भी एक आ रहा था और वाइट आइड मेल भी एक आ रहा था। तो 3:1 का रेशो भी यहाँ पर F2 में फॉलो नहीं हुआ, ये भी मेंटल सेट की बात थी। तो हाफ ऑफ देम मेल है, हाफ ऑफ देम फीमेल, यही बात मेंशन है। तो एंड पे इन सारी जो डिफरेंट रिजल्ट्स आए मेंडल के क्रॉस से हट के, एक्चुअली मेंडल के क्रॉस जो थे वो थे ऑटोजोम्स के ऊपर। जैसे हम पढ़ते थे कि येलो सीड कलर है और ग्रीन सीड कलर है, तो जब आपस में क्रॉस होते हैं इसमें मेल और फीमेल का कोई चक्कर नहीं था। क्यों? क्योंकि ऑटोजोम्स के ऊपर मौजूद थी इनकी जीन्स। ऑटोजोम्स क्या होते हैं? ऑटोजोम ऐसे क्रोमोजोम है जो कि मेल और फीमेल में कॉमन होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ह्यूमन्स में 46 क्रोमोजोम्स हैं, तो जो 44 हैं वो मेल में भी होंगे और 44 फीमेल भी होंगे। अब इन 44 को देख के ये नहीं बता सकते कि ये मेल है फीमेल है। अब जो 2 बचे हैं वो मेल में क्या होंगे, XY, तो अब इनको देख के आप बताएंगे कि मेल है, और जो 2 बचे हैं फीमेल में होंगे XX, इनको आप देख के बताएंगे क्या है, ये फीमेल है। तो जो 44 हैं, अगर इनके ऊपर कोई जीन मौजूद हो और उसके इनहेरिटेंस को हम पढ़ें ऐसे क्रॉसेस बना के, तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा मेल और फीमेल में। क्यों? क्योंकि 44 इन दोनों में कॉमन है। बट जो जीन्स X और Y के ऊपर, या कोई हम ऊपर हमने जीन्स देखे दोनों X और Y पे थे, कुछ X पे थे कुछ Y पे थे, अगर इनको पढ़ेंगे तो इनका फिर जो जेंडर है उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। मेल में कुछ और तरह से इनहेरिटेंस होगी और फीमेल में उसकी इनहेरिटेंस कुछ और तरह से होगी। तो यही बातें हैं। इसी वजह से हमने अगर जब मेल को हमने वाइट आइड लिया और मेल को रेड आइड लिया, जब हमने उनके करेक्टर चेंज किए तो रिजल्ट्स भी चेंज हुए। वो इसी वजह से क्योंकि जो आई कलर का जो ट्रेट है वो X क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है। ये सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसने ये कंक्लूड किया कि जो आई कलर का ट्रेट है वो ड्रोसोफिला के X क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है।